सो हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गेम वाला नूम में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने काली लिनक्स में पाइथन और पाइचार्म इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें python.org अपने फायरफॉक्स या क्रोम पे लिखना है, मतलब जाना है, फिर डाउनलोड्स और फिर लेटेस्ट वर्जन हमारा जो रहेगा बस डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन हमारा यही है, तो इसे ऐसे डाउनलोड कर देना है। यहाँ से आपको ऐसे जाना है, फिर पाइथन, बस ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ये डाउनलोड हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपने, अगर आपके काली लिनक्स में पहले से पाइथन इंस्टॉल है तो उसका वर्जन चेक करना ज़रूरी है। असल में ये वर्जन 3.9 है, इधर आप देख सकते हो। और फिर हमें टर्मिनल जाना है और लिखना है python-v। तो यहाँ आप देख सकते हो नीचे आएगा पाइथन 2.7.18। ये है पाइथन का करंट वर्जन जो मेरे काली लिनक्स में पहले इंस्टॉल्ड है, मतलब डिफ़ॉल्ट। और ये हम लोग जा रहे हैं इंस्टॉल करने हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए जो लेटेस्ट वर्जन है। तो सबसे पहले तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है, इसमें कोई भी बेकार मतलब इलीगल काम नहीं दिखाया गया है कि आप काली लिनक्स में डाल रहे हो या यूज़ कर रहे हो। नहीं, ये इलीगल नहीं है, कुछ भी इलीगल नहीं है। अगर आपको लगता है, अगर आप नहीं जानते पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है, आप नहीं जानते कंप्यूटर्स के बारे में इतना, तो इतना जान लीजिए इलीगल नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज़ और आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शो इन फोल्डर, तो इधर अपना पाइथन है, पाइथन इसको हम करेंगे एक्सट्रैक्ट। तो इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट टू डेस्कटॉप। अभी ये वेट करने के लिए बोल रहा है तो हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। और ये रहा हमारा डेस्कटॉप पे। ये अभी मैं नेट कनेक्शन काट देता हूँ, कोई ज़रूरत है नहीं। तो हमें इसके मेन चीज़, हमें इसके फाइल के अंदर जाना है और राइट क्लिक करना है। और नहीं तो आप सीधे क्या कर सकते हो कि समझ लो आपको डेस्कटॉप पे जाना है, जहाँ पे फाइल है cd, समझ लो पाइथन 3.9.2। तो हमें मेनली करना क्या है कि हमें इस फाइल के अंदर जाना है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है पाइथन की डाउनलोड से। और फिर उसके बाद इधर राइट क्लिक करके टर्मिनल खोलना है और फिर सूडो लिखना है, सूडो सू, ताकि हम रूट में चले जाएं। और फिर यहाँ पे कुछ फाइल्स रहेंगी, तो यहाँ आप देख सकते हो एक कॉन्फ़िगर फाइल है, तो उससे हमें मतलब नहीं, बस हमें करना क्या है, हमें ./configure करना है और छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, बस ./configure करो और छोड़ दो। ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। और अगर आप मेरे पाइथन कोर्स को फॉलो कर रहे हो जो मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, तो आप उसे भी मतलब फॉलो कर रहे हो। तो आप ये इसलिए है कि मतलब
मतलब आप कैसे अपने मतलब काली लिनक्स में, अगर आप लिनक्स यूज़र हो किसी भी लिनक्स में, मतलब किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप कैसे पाइथन और पाइचाम इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी मैं पहले पाइथन दिखा देता हूँ, फिर पाइथन। अब इसके बाद लिखना है मेक एंड देन एंड मेक इंस्टॉल, ठीक है। मेक इंस्टॉल, ठीक है। अब छोड़ देना, हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा पाइथन हमारे सिस्टम में लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो मैं आपको वर्जन भी दिखाऊंगा, क्या कौन कौन सा दोनों वर्जन रहेगा, यानी पाइथन वर्जन 2 और पाइथन वर्जन 3 दोनों रहेगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो भाई प्लीज़, और सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे चैनल पे अभी स्ट्राइक आया था, जिसकी वजह से मेरा एक सबसे अच्छा वीडियो हट गया, फ़ोन इन फोगा वाला, और मेरे व्यूज़ भी कम हो गए। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो प्लीज़, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, अगर काम का हो तो लाइक कर दो। और इस चैनल पे हर फिटनेस, मेनली टेक रिलेटेड, जैसे आपका कंप्यूटर प्रॉब्लम हो गया, कोई भी कंप्यूटर प्रॉब्लम, मतलब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रॉब्लम, और फिटनेस और व्लॉग, इस तरीके के वीडियोस आपको मिलेंगे, और साइंस के भी वीडियोस मिलेंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है तुमको मोटिवेट करने के लिए, तो चिंता कोई बात नहीं। भाई अगर आप डिप्रेशन में हो, या मतलब किसी चीज़ से परेशान हो, मतलब उसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे इससे बच सकते हो, या फिर बहुत तरीके की चीज़ें। और नहीं तो यूट्यूब पर ही ढूंढो क्या करना है, लेकिन खाली मत बैठे रहो, परेशान मत हो। डिप्रेशन में हो तो बिल्कुल मत रहो, डिप्रेशन बहुत घटिया चीज़ है, और डिप्रेशन में नहीं रहना है किसी को। और अगर आपको लग रहा है डिप्रेशन मजाक है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार जब दिमाग पे डिप्रेशन पड़ता है, मतलब डिप्रेशन में आप जाते हो, तो 64 हो जाता है, 64 फट के 64 हो जाता है, बता नहीं सकता। मतलब अगर बुरा लग रहा हो कि मैंने कहा फट के 64 हो जाता है, तो भाई मत ही देखो, हटे जाओ, चले जाओ। और अगर कुछ नहीं लगा हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे घर के कुछ आगे डीजे चल रहा है, तो उसका मजा आप उठा सकते हैं, अगर सुनाई दे रहा है तो। ये हम देसी डीजे चलाते हैं यहाँ लोग, बहुत खतरनाक वाला। आप सुन सकते हो तो नाचो मस्त। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज ही कर देता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब अब मैंने तो वीडियो पॉज किया था तो नहीं पता चला, लेकिन ये 10 मिनट से ऊपर हो चुका है। तो अगर आप कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेट मत होना, और ना ही कुछ इसे कैंसिल करना, नहीं तो भाई प्रॉब्लम होगा तो मुझे मत कहना भाई प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो सब फिर से हटाना पड़ेगा। और ये टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये लगभग शायद हो चुका, हाँ हो चुका, ये इंस्टॉल हो चुका है। और हम पाइथन का वर्जन चेक करते हैं, पाइथन-v से। और यहाँ आप देख सकते हो पाइथन 2.8 भी है, और पाइथन नहीं सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पिप। सो लेट्स सी पाइथन क्लियर। एक सेकंड, एग्जिट होते हैं हम, और फिर पाइथन चेक करते हैं। पाइथन तो पाइथन 2.7 ही है हमारा, लेकिन फिर से हम चेक करते हैं पाइथन -v।
तो एक सेकंड, सॉरी, पाइथन डैश वी। तो यहाँ तो पाइथन आया है हमारा। वैसे पाइथन हो चुका है इंस्टॉल, लेटेस्ट वर्जन। नहीं तो हम फिर से करके देखते, एक सेकंड रुको। हम मेक इंस्टॉल करेंगे, सिर्फ मेक इंस्टॉल। अगर वर्जन नहीं दिखा रहा है तो हमें सिंपली बस मेक इंस्टॉल करना है। वैसे तो ये हो चुका है, लेकिन हम फिर से करेंगे। और देखो वर्जन दिखाना चाहिए इसको, पाइथन 3.9 दिखाना चाहिए। ये लेटेस्ट वर्जन है अभी का, तो इसको दिखाना चाहिए पाइथन डैश वी, मतलब पाइथन वर्बोस, मतलब सर्च करने, मतलब कमांड देने पे। अब ये क्यों नहीं दिखा रहा है, ये भी पता चल जाएगा। हो सकता है मैंने जब मेक एंड मेक इंस्टॉल कमांड दिया था तो ये हो नहीं पाया, सिर्फ मेक का लिया, और नहीं तो ये पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है। हो गया, शायद हो गया, एक सेकंड, हो गया। तो पाइथन हम चेक करते हैं फिर से, अभी भी नहीं दिखा रहा। हो चुका है ये हो चुका है। एक सेकंड, हम एग्जिट मारते हैं पहले, एग्जिट पीछे जाने के लिए, फिर पीछे जाने के लिए, और फिर हम देखते हैं पाइथन डैश वर्बोस, सॉरी, वर्बोस, सॉरी, पाइथन डैश वर्जन। अभी भी नहीं आया, अब गुस्सा लग रहा। पाइथन डैश वी करते हैं, क्या करो। तो ये हमारा पाइथन 2.7.18 दिखा रहा है, लेकिन हमारा पाइथन जो है वो पाइथन 3.9 इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारा दिखा रहा है, एक सेकंड रुको, आप पहले देखोगे अगर तो यहाँ देखो ये पहले दिखा चुका है, ये पाइथन बिल्ड फिनिश्ड सक्सेसफुली। और क्या दिखा रहा है, रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी अप टू डेट। तो मतलब हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो अगर आप वर्जन सर्च करके देखोगे और नहीं दिखा रहा है तो टेंशन की बात नहीं है, और हमने मतलब इंस्टॉल कर दिया, मतलब पाइथन इंस्टॉल हो गया हमारा। तो चलो अब करते हैं हम इंस्टॉल पाइचाम। तो पाइचाम इंस्टॉल करने के लिए, एक सेकंड में इसे हटा देता हूँ, क्लियर। पाइचाम इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको पाइचाम के साइट पे जाना है, लिखना है पाइचाम, और फिर लिनक्स का वर्जन आएगा। एक सेकंड में दिखाई देता हूँ, नहीं तो कहोगे बस बोल दिए दिखाना। और एक सेकंड खुल रहा है, खुला, पाइचाम खुला ये। और ये लिंक पे जाना है, देखो सिर्फ HTTP वाले लिंक पे जाना चाहिए, नहीं तो भाई तुम मतलब तुम कभी भी धरा सकते हो, मतलब कोई श्योर नहीं है। तो डाउनलोड करोगे, फिर ये शायद वर्जन पूछेगा। तो देखो हमें प्रोफेशनल वर्जन नहीं, कम्युनिटी वर्जन लेना है, और कम्युनिटी वर्जन में भी शायद लिनक्स पूछेगा। तो हम देख लेते हैं। नहीं, ये शायद डाउनलोड होना शुरू हो गया, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। एक सेकंड, पासवर्ड, एक सेकंड, ये मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं करूँगा नहीं। देखो यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे है मेरा, यहाँ पे है पहले। तो इसे हमें एक्सट्रैक्ट, देखो इसे हमें अपने रूट फाइल में एक्सट्रैक्ट करना है। मेन चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट
this PyCharm file in the root. So we have to select this, right click on this PyCharm file, downloaded setup file, and then click on extract to. Then it will take some time. Don't be frustrated, and don't frustrate, and it will take some seconds, and then we will ready to go for a installation of PyCharm. So it is showing. So we have to here we have to other locations. We have to just extract this file in our or we can do one thing, that we have to first extract it, and then move it to swap or computer, your main file system storage. So I'm going to do this. It is taking time, so I'm not frustrated, I'm not angry. You also not have to be angry. So here it is extracted. So let's go. So I don't know where it is. Oh shit, I don't know where I have extracted it. So let's check it. Bin. So I don't think that it should be here, because I have not selected it. No, it is there itself only. See, here it is, and then cut it, just cut it and paste here, and in the file system, not in the file system, in the swap system, just paste it. It is been pasted. So you can do one thing, is that just paste in your file system, otherwise it will be messed up. So here it is not showing. What the fuck it is happening, bro? Just cut it, and then oh shit, wait, cut file system, not showing. No problem. Copy, and then so we can't paste here. I'll do it later. Just paste another one. Copying to calf. Actually it is been pasted or what? Copy one, just deleted. Move to trash. Then we have to right click here, just right click. Yes. So now just open the PyCharm extracted file, and then go in bin. There is bin directory. So we have to go in bin directory, then just open terminal. Yeah, we can just do it. Just a sec. So just go in root, like just type sudo su. तो देखो हमें करना क्या है, अगर हिंदी में देख रहे हो तो मतलब हमें PyCharm, पहले मैंने बताया कि उसका सेटअप फाइल इंस्टॉल करो, जिप फाइल इंस्टॉल करो, मतलब डाउनलोड करो साइट से, और फिर उसके बाद उस फाइल के अंदर जाओ, फिर बिन नाम की एक डायरेक्टरी होगी, अभी मैंने बताया, और उसमें जाओ, और फिर उसके बाद रूट पे जाओ sudo su करके, मतलब रूट हो जाओ, रूट यूज़र बन जाओ। फिर उसके बाद हमें करना क्या है,
ls, और इधर आपको दिखेगा एक pycharm.sh का फाइल जो हमें सीधे सीधे pycharm इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ा देगा। तो बस pycharm.sh जस्ट हमें लिखना क्या है, जस्ट टाइप /pycharm sh। तो अब ये इंस्टॉल होने जा रहा है और थोड़ा टाइम लेगा खुलने में, और वेट करते हैं तब तक। तो आई कंफर्म एंड आई हैव रेड दिस अग्रीमेंट। तो हमें ये सब कंटिन्यू करो, देन सेंड anonymous statics, डोंट सेंड। और ये हमारा pycharm इंस्टॉल हो गया है। और हमें प्रोजेक्ट खोलना है, तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे हम, न्यू प्रोजेक्ट, और उसके बाद हमें चूज़ करना है। तो न्यू प्रोजेक्ट हमें इस तरह से चूज़ करना है, नॉट रूट /home। तो हमें रूट में तो जाना नहीं है। हाँ, तो हमारे कुछ फाइल्स हैं, तो हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, सीधे डॉक्यूमेंट्स में हमारे कुछ फाइल्स हैं, और इंटरप्रेटर तो नहीं दिख रहा है। कैंसिल कर देना है, फिर से करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। डॉक्यूमेंट्स हो ही गया है। और देखो हमारा जो बेस इंटरप्रेटर है यहाँ पे वो पाइथन 3.9 दिखा रहा है, यानी हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया। तो अब हमें जस्ट करना क्या है, अब हमें जस्ट करना क्या, न्यू इन्वायरमेंट यूजिंग पे कर देना है, अगर आपने गलती से प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर पे कर दिया। और फिर क्रिएट करना है, तो क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। तो हमें खोल देना है, और ये हमारा पाइथन और pycharm इंस्टॉल हो गया है। और चलो देखते हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप डेस्कटॉप एंट्री कैसे कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ सीधे कट कर दो। तो वैसे तो ये हट गया है, अब डेस्कटॉप एंट्री आपको पहले कर देना है। देखो मैं इसे टर्मिनल हटा दिया, तो हुआ क्या है कि एग्जिट करो पहले। अब cd, देखो कमांड प्रॉम्प्ट काट दोगे तो हट ही जाएगा, तो हमें फिर से करना पड़ेगा। तो हमें फिर से बिन में जाना है। आप सीधे फाइल से ही जा सकते हो, इतना झंझट का नहीं है प्रॉब्लम। सीधे फाइल में जाओ, फिर बिन के अंदर जाओ, और फिर खोलो, और फिर शूट हो जाओ। और याद रखो ये बार बार नहीं खुलता है, ये बार बार इंस्टॉल होने के लिए नहीं आता है, तो अब बार बार इसे ट्राई मत करना। /pycharm.sh और मार दो। और हमें टर्मिनल नहीं काटना है, नहीं तो वो हट जाएगा। जब तक हमने pycharm की डेस्कटॉप एंट्री नहीं बनाई है तब तक ये मतलब अगर आप हटाओगे तो ये हट जाएगा, समझो बात को। अब हमें करना क्या है, जस्ट होम पे जाओ, मतलब जहाँ भी आप रखना चाहते हो। मैं तो कहूँगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ही रखो, और फिर जैसे जैसे आपका होने लगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ही रखो। और फिर वो तो गया, और फिर उसके बाद ये थोड़ा टाइम ले रहा है, 1 सेकंड। मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो है, सिस्टम स्लो है, तो ये टाइम ले रहा है, इंतज़ार करना पड़ेगा भाई। पॉज ही कर देता हूँ। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ये हो नहीं रहा था। असल में हमने तुरंत अभी डॉक्यूमेंट्स को अपना प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हमारी जो भी हम
प्रोजेक्ट्स बनाते कोड करते तो हमारे फाइल्स उसमें सेव होते। तो अगर आप सेम फिर से वही चूज़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। उससे अच्छा आप उसके अंदर एक फोल्डर बना लो। तो मैं सीधे पाइथन प्रोग्राम्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, पाइथन प्रोग्राम्स। अब देखो अब क्रिएट के लिए आ गया ऑप्शन, तो चिंता करने कोई बात नहीं है। डू यू वांट टू क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस? यस। तो हमारा खुल चुका है और हमें अभी ये टर्मिनल नहीं काटना है, हमें ये टर्मिनल बंद नहीं करना है, नहीं तो ये पाइचाम भी बंद हो जाएगा। वेट करो, थोड़ा हो रहा है अभी। भाई कितना टाइम लेगा यार। हो जा महाराज, हो गया। और ये आप देख सकते हो हमारी जो भी डॉक्यूमेंट्स में फाइल्स हैं ये हमारे इधर हो चुके हैं लगभग। और ये वैन क्या है हमारा कि इसमें कुछ पाइचाम के ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो मतलब जिसमें हमारा सेव होगा एक तरीके से। और फिर हेल्प पे जाओगे, फिर फाइंड एक्शन, और यहाँ पे आपका मिलेगा, बस सर्च करो क्रिएट डेस्कटॉप एंट्री, क्रिएट ऑल एंट्री फॉर मतलब हाँ। और ये हमारा हो गया है। और इसके प्रोजेक्ट्स देखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ओपन प्रोजेक्ट्स पे जाओगे, मैनेज प्रोजेक्ट, सॉरी ये नहीं, सॉरी गलत कर दिया, गलत। यहाँ पे एक था यार, कहाँ गया? न्यू प्रोजेक्ट पे तो जाना नहीं है हमें जाना था, ये भी नहीं, रुको भाई, रुको ज़रा सब्र करो। हमें बस न्यू प्रोजेक्ट पे भी नहीं आना है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि आप कैसे प्रोजेक्ट्स को मतलब हटा सकते हो। और चलो वो कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मतलब बता चुका हूँ मैं अपने वीडियो में। एक वीडियो है मेरा कि आप मतलब सिर्फ पाइचाम के ऊपर ही है कि पाइचाम में कैसे डेस्कटॉप एंट्री प्रोजेक्ट और वगैरह वगैरह चीज़ कर सकते हो आप। तो मतलब बेसिक चीज़ आप कर सकते हो अगर आप अभी पाइथन बिगिनर हो तो, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग में बिगिनर हो लेकिन पाइचाम यूज़ कर रहे हो, तो मैंने उसमें बताया है। और अगर वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल था तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है।